लिए तू जल पीठी चढ़ाई, पीठी चढ़ाई। बोले श्री हनुमान जी महाराज की, बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। सादर मिलेउ नाय पद माथा, भेटेउ अनुज सहित रघुनाथा। तात हनुमान जी महाराज, मैंने आपको इनका परिचय लेने के लिए भेजा था, लेकिन आज आप इन्हें हमारे पास में लेकर के आए हो। हम भी जानना चाहते हैं ये कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और इस वन प्रखंड में इस प्रकार से क्यों भ्रमण कर रहे थे। श्री महाराज, ये अयोध्या नरेश महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। अच्छा, जो ये सांवले वन में हैं, इनका नाम राम है। और ये आप इनके अनुज श्री लक्ष्मण जी हैं। अच्छा, ये यहाँ अपनी माता पिता के आज्ञा अनुसार 14 वर्षों के लिए वन में आए थे। पंचवटी से किसी दैत्य दुराचारी के द्वारा इनके साथ में इनकी जो भार्या माता सीता थी, हाँ हाँ, किसी ने उनका हरण कर लिया है। अरे हाँ, और उन्हीं को खोदते खोदते ये माता सबरी के आश्रम तक आ पहुंचे। आगे का मार्ग माता सबरी ने ही इनको बतलाया, तो ये आपसे ही मिलने के लिए यहाँ आ रहे थे। और प्रभु, ये महाराज सुग्रीव हैं। ये यहाँ अपने बड़े भाई के भय के कारण यहाँ रहते हैं। जो स्थिति आपकी है वही इनकी है। इनका राज्य छीन लिया और इनके भाई वाली ने इनकी पत्नी को भी छीन लिया, और उन्हीं के भय से यहाँ पर रहते हैं। मैं चाहता हूँ, क्या चाहते हो हनुमान? आप दोनों में मित्रता हो जाए तो अति उत्तम होगा। तात हनुमान जी, आप कह रहे हैं कि हमारी और प्रभु की मित्रता हो जाए, विचार उत्तम है, लेकिन मैं विचार करने लगा कि हम ठहरे जात से बंदर। बंदर का स्वभाव बड़ा ही चंचल होता है। कभी रोष में आकर के इनके वस्त्रों को फाड़ दिया, एक डाल से दूसरी डाल पर चले गए, तब क्या होगा हमारी मित्रता का। क्योंकि हनुमान, मित्रता ना ऐसा रिश्ता है जब चाहा तब छोड़ दिया। अरे मिट्टी का नहीं खिलौना जो खेल खेल में फोड़ दिया। महाराज, आपकी बात सही है, लेकिन अगर मित्रता करनी है, हाँ हाँ, तो मित्र जो फर्ज है मित्र का उसे अदा करो। वो जफा करे तुम वफा करो, वो दगा करे तुम दुआ करो। अच्छा, मित्रता होनी इस प्रकार की चाहिए, तो क्यों ना अग्नि को साक्षी मानकर ही मित्रता। ये उत्तम है। माध्यम कोई ना कोई होना चाहिए। अग्नि की साक्षी को मान करके हम प्रभु से मित्रता करेंगे। वाह वाह वाह, क्या बात। मेरे महाप्रभु, मैं अग्नि को साक्षी मानकर के आज यह प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं आपकी सेवा करता रहूंगा, सेवा करता रहूंगा। मैं भी पावक को साक्षी मानकर आपसे मित्रता का संबंध स्थापित करता हूँ। जय हो मेरे महाप्रभु। आपकी न प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। हे सुग्रीव जी, कहे भैया, अब आप हमारे सखा हो गए हैं, और सखा का यदि उल्टा किया जाए तो वह खास होता है। यदि आप हमारे खास बन चुके हैं तो फिर आपको हमारे बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, और जिससे हम मित्रता कर रहे हैं उसके बारे में पूर्ण जानकारी रखनी भी चाहिए, क्योंकि मित्रता सबसे की नहीं जाती है। मित्रता भी चरित्र देख करके ही की जाती है। इसलिए राम चरित्र सब भाखा। मैं आपको राम जी का चरित्र बता रहा हूं, जिससे आपको भी गर्व होगा कि हमारी मित्रता किससे हुई है।
साधारण व्यक्तित्व से आपकी मित्रता नहीं हुई है। ये मेरे बड़े भैया श्री राम हैं। इनका चरित्र बड़ा ही पावन है, इनका स्वभाव बड़ा ही पावन है। यदि एक बार किसी से मित्रता कर ले तो मित्रता निभाते हैं। सखी, इनका चरित्र ऐसा है। हमारी माता के 2 वरदान हमारे पिता के पास थाथी रूप में थे। समयानुसार माता जी ने वह 2 वरदान मांग लिए। राजा बनने वाले थे मेरे भैया, लेकिन पिताजी का आदेश हो गया वनवास के लिए। 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया। यही राम जी का चरित्र है कि राजा बनने वाले थे, लेकिन माता पिता का आदेश हो गया तो इतना बड़ा राज्य छोड़ करके वन के लिए प्रस्थान कर गए। यही राम चरित्र है। सखे, प्रजापुरवासी हमारे साथ आने लगे। उनको भैया ने समझाया, लेकिन इनके प्रेम के कारण वह भी इनके साथ आ रहे थे। भैया ने प्रयास करके उनको तमसा तट में ही छोड़ दिया। इसके पश्चात हमने श्री वाल्मीकि के कथनानुसार चित्रकूट को अपना विश्राम स्थल बनाया। 12 वर्ष तक हमने वहां पर समय व्यतीत किया। इसके पश्चात ऋषि मुनियों से आदेश लेकर के हम आगे चले। महामुनि कुंभज ऋषि जी के द्वारा हमें पंचवटी नामक स्थान के बारे में बताया गया। वह पहले राजा दंड की नगरी थी, श्रापित थी, लेकिन हमारे भैया के चरण इतने पावन हैं कि जिस समय उस दंडका वन में हमारे भैया के चरण पड़े तो उसका उद्धार हो गया और सुंदर पंचवटी नामक स्थान हो गया। वहां पर हमारा निवास स्थल बन चुका था, लेकिन कुछ समय पश्चात वहां एक निश्चरी का आगमन हुआ। उसने हम दोनों भाइयों के सन्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन हम दोनों भाइयों के मना कर देने पर उसने हमारे साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया गया तो मेरे द्वारा उसके नाक और कान का विच्छेदन कर दिया गया। उसके भाई युद्ध करने के लिए आए, 14,000 सेना लेकर के आए। मेरे भैया ने एक ही बाण से उनका उद्धार कर दिया। इसके पश्चात हमारे साथ छल किया गया। सखी, और वह छल इस प्रकार से हुआ कि हमारी आश्रम के बाहर एक सोने जैसा मृग आया। माता के हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई कि इस कंचन मृगा की चर्म प्रभु के द्वारा लाई जाए। प्रभु उसके पीछे चले गए। इसके पश्चात वो मायाकृत आवाज जिस समय हमारे कर्ण प्रदेश तक पहुंची, माता ने सुनी तो माता मुझसे कहने लगी, जाओ अपने स्वामी की रक्षा करो। हम नहीं समझ पाए कि यह हमारे साथ छल हो रहा है। मैं भी चला गया और जिस समय वापस आए तो हमारी माता का हरण कर लिया गया था। सखी, हम उसे ही खोजते खोजते आ ही रहे थे। मार्ग में माता सबरी हमें मिली। उनको भी अपना चरित्र प्रभु श्री राम जी ने बताया और बताया कि हमारी पत्नी का हरण हो गया। उन्होंने आपके बारे में ही बताया था और हम आपके पास ही आ रहे थे। मार्ग में हमें श्री हनुमान जी मिल गए और आपके पास आना साधारण हो गया। साधारणतया वो आपके पास हमें ले गए। कारण यह है, आप जिस स्थिति पर हैं वही स्थिति में हमारे भैया श्री राम भी हैं। और नीत का कथन है, प्रीत विरोध समान संत। प्रीत और विरोध बराबर के व्यक्तित्व से की जाती है। जो आपकी रंगत है वही हमारी भी रंगत है। इसलिए मित्र, हमने आपसे मित्रता की है तो यह हृदय पटल पर विश्वास है कि आप भी हमसे मित्रता निभाएंगे। अवश्य भगवान। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। हे मेरे महाप्रभु, आप तनिक मात्र का भी चिंता न करें, क्योंकि माता श्री जानकी अब हमें शीघ्र ही मिल जाएंगी। क्योंकि एक समय की बात है मेरे भगवान, मैं इसी स्थान पर बैठा था
और बैठे बैठे मंत्रियों के सहित कुछ विचार परामर्श कर रहा था, मंत्री सहित। और यहाँ एक बारा बैठ रहे हो, मैं करत बिचारा, तभी मेरी दृष्टि आकाश की ओर गई तो मैंने देखा क्या गगन पंथ में देखा जाता, अब परवश परी बहुत पिल पाता, राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखो दीन हो पड्डारी। किसी दुर्दांत राक्षस के द्वारा किसी नारी का हरण किया जा रहा था और वह नारी रुदन कर रही थी, आपका नाम भी ले रही थी मेरे महाप्रभु। उन्होंने हमें देख करके कुछ कुंडल आभूषण फेंके थे और जो अभी तक हमने अपने पास में संभाल करके रखे हैं। वह पट आभूषण कहाँ है? मांगा राम, शीघ्र ही लेकर के आओ। मांगा राम, मांगा राम, तुरंत ते ही दीना, पट बुरला सोच अति कीन्हा। देखो ना लक्ष्मण, यह वही जानकी के कुंडल हैं जो कभी जानकी के कर्णों में शोभा पाते थे, पर आज जानकी के बिना यह कुंडल कैसे निस्तेज हो गए हैं। भैया लक्ष्मण, भैया यह वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था, मैं इसके दर्शन को जाता, यह ओट छलक ही गहता था। आज ये कुंडल मेरे हाथों में, अब भी रही के हाथों आया, यह कुंडल भी बिरही बनकर, इसका जीवन भी नीरस है, मैं जीता हूँ खुद रो रो कर। हे जानकी, तुम्हारे बिना आज मेरी दशा क्या है। बिन जानकी के कैसे, बिन जानकी के कैसे जिए जा रहे हैं हम, बिन जानकी के कैसे, बिन जानकी के कैसे जिए जा रहे हैं हम। जैसे कोई अपराध किए जा रहे हैं हम, हाँ, बिन जानकी के कैसे जिए जा रहे हैं हम। मुझे वह बात याद आ रही है लक्ष्मण, जिस समय मेरा वनवास हुआ था, मेरी जानकी मेरे समीप आई, वो संग मेरे आई थी, कष्टों को सह रही थी, वो संग मेरे आई थी, कष्टों सह रही थी, संग में रहूं पिया के ये बात कह रही
है आँख में जो आंसू, है आँख में जो आंसू पिए जा रहे हैं हम। जैसे कोई अपराध किए जा रहे हैं हम, हाँ बिन जान की के कैसे जिए जा रहे हैं हम, ओ बिन जान की। देखो लक्ष्मण, क्या यह जानकी के कुंडल है? क्या तुम इनकी पहचान कर सकते हो? प्रभु, ये आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं दीनानाथ? मैं भला इनकी पहचान कैसे कर सकता हूं कृपालु? मैंने तो हमेशा माता के चरणों की ही सेवा की है, कभी कानों की तरफ दृष्टिपात ही नहीं किया। जब कभी देखा नहीं तो पहचान कैसे कर सकता हूं दीनानाथ? हे कृपालु, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूं, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर हे नाथ, सगुन अब अच्छा है। जब से हमारी मित्रता सखे सुग्रीव से हुई है, तब से मानो सगुन जैसे हो रहे हैं। हमारे धनुष बाणों में एक खड़कन जैसे प्रतीत हो रही है, और योद्धाओं के लिए, क्षत्रियों के लिए यह सगुन रूप में माने गए हैं। हे नाथ, सगुन अब अच्छा है। ये खड़कन है तीर कमानों में, जल्दी ही वो दिन आएगा, ये कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। सावधान सावधान सावधान। सखा वचन सुनि हर से, कृपा सिंधु बल शिव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि हमारा आगमन जब से इस ऋष्यमुख में हुआ है, जब भी मैं तुम्हारी ओर देखता हूं, मानो ऐसा प्रतीत होता है हृदय में तुम्हारे बड़ा कष्ट है, लेकिन तुम व्यक्त नहीं करते हो। मैं जानना चाहता हूं, छिपकर पहाड़ में रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? तुम किससे भयभीत रहते हो? तुम्हें किस बात का भय है? सब कुछ व्यक्त करो सखे। धन हो मेरे महाप्रभु, आज आप स्वयं अपना निज दुख भुला करके अपने मित्र का दुख पूछ रहे हैं। धन है भगवान, आपने अब हमसे पूछा इस पर्वत पर मैं क्यों रहता हूं। मेरे महाप्रभु, नाथ बाली मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई। मैं और बाली हम दो भाई हैं। हम दोनों भाइयों में अपार प्रेम था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। एक समय की बात है, मायावी का पुत्र, मैं का पुत्र मायावी अर्धरात्रि में हमारे नगर में आया और बाली को युद्ध करने के लिए ललकारने लगा। बाली ने अपने जीवन में कभी भी अपने शत्रु की ललकार को सहन नहीं किया, और जिस समय बाली ने उस ललकार को सुना
तो बाली क्रोध में आकर के अपना गदा उठा करके उससे युद्ध करने के लिए जाने लगा। मैंने देखा मेरा भाई बाली अकेला ही उससे युद्ध करने के लिए जा रहा है। अर्धरात्रि है और रात्रि में असुरों की शक्ति प्रबल हो जाती है। यही सोच कर के मैं भी अपने भाई के साथ युद्ध करने के लिए जाने लगा। वह दुष्ट वहां से भाग गया हम दोनों भाइयों को आकर देखते हुए, और भाग करके एक पर्वत की गुफा में प्रवेश कर गया। जिस समय मेरा भाई बाली उसका वध करने के लिए उस गुफा में जाने लगा तो उन्होंने पीछे मुड़ कर के मुझे देखा, मुझसे कहा, अरे सुग्रीव तुम नगर चले जाओ, मैं इस दुष्ट का वध करके शीघ्र ही वापस आ जाऊंगा। मैंने कहा भैया मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा। तब उन्होंने मुझसे कहा, पर किस मोही एक पखवारा नहीं आवो तब जान समारा। तुम यहाँ पर मेरी 15 दिनों तक मेरी प्रतीक्षा करना। यदि मैं 15 दिनों के उपरांत वापस ना आया तो समझ लेना कि तुम्हारा भाई बाली मारा गया। मेरे महाप्रभु, मैं वहां पर 15 दिनों तक नहीं, 20 दिनों तक नहीं, मास दिवस तहां रहो खरारी, निसरी रुधिर धार तहां भारी। मैं अपने भाई की प्रतीक्षा 1 माह तक करता रहा, लेकिन मेरा भाई बाली नहीं आया। उस गुफा से एक विशाल रक्त की धारा बाहर निकली। उस रक्त की धारा को देख करके मैं भयभीत हो गया। मैंने सोचा मेरा भाई बाली मारा गया, यह दुष्ट अब इस गुफा से बाहर निकल करके मुझे भी मार देगा। यह सोच करके मैंने उस गुफा के मुख्य द्वार पर एक विशाल शिला की चट्टान लगा दी और अपने नगर वापस चला आया। मंत्रियों ने बिना राजा का यह राज सिंहासन देखा तो उन्होंने मुझे वहां का बरवस राजा बना दिया, जबकि मेरी इच्छा नहीं थी। कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे, मेरे महाप्रभु बाली आ गया। बाली ने मुझे राज सिंहासन पर बैठा हुआ देखा तो उसके मन में संदेह होने लगा। उसने मुझे शत्रुओं की भांति देखा। उसने मुझे राज सिंहासन से पकड़ करके पृथ्वी में फेंक दिया, बहुत मारा, सब कुछ उसने मुझसे छीन लिया, यहाँ तक कि मेरी पत्नी रोमा को भी उसने मुझसे छीन लिया। उसी के भय के कारण मैं तीनों लोकों में भ्रमण करता रहा, लेकिन मेरी रक्षा नहीं हुई। बस एक यही वह स्थान है जिसे श्राप है, श्राप के कारण बाली यहाँ नहीं आ सकता है। मेरा यही रहने का कारण है महाप्रभु। सुनी सेवक दुख दीन दयाला, फरक बुठी दो भुजा विशाला। तुम्हें कष्ट है, तुम हमारे मित्र हो। सुन सुग्रीव मारिहूं बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। बाली किसी की शरण में जाए उसके प्राणों की रक्षा नहीं होगी। मैं एक ही बाण से बाली का वध कर दूंगा। मेरे महाप्रभु, मैं आपकी वीरता पर कोई संदेह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाली को मारना कोई साधारण बात नहीं है। बाली महान वीर है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अवश्य। देख रहे हो मेरे महाप्रभु, ये 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से धाएगा, तक्षक ने कह रखा है और वह विजय बाली पर पाएगा। यदि आप एक बाण से इन वृक्षों को गिरा देंगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप बाली पर विजय अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। दुंदुभियस्ति ताल दिख राए, बिनु प्रयास जय हो मेरे महाप्रभु। रघुनाथ जय हो। ढाए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। मुझे विश्वास हो गया कि आप बाली को एक ही बाण से मार देंगे, लेकिन मेरे महाप्रभु अब मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई बाली मारा जाए। बाली आज मेरा शत्रु नहीं, अपितु बाली तो आज मेरा सबसे बड़ा हितैषी निकला। यदि बाली ने मार कर के मुझे अपने नगर से बाहर ना निकाला होता तो मेरे महाप्रभु आज मुझे आपके दर्शन प्राप्त नहीं होते। आप मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया। अब मुझे कुछ और लेने की इच्छा नहीं है। अब नहीं चाहता कि बाली मारा जाए। हे सखे सुग्रीव,
तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है, जो कछु कहो सत्य सब होई, पर सखा वचन मम रखा न होई। मेरे द्वारा कहा गया वाक्य कभी मिथ्या नहीं हो सकता। मैंने बाली को मारने की प्रतिज्ञा ले ली है। तुम जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। मैं अवश्य। जैसे ही बाली तुमसे युद्ध करने के लिए निकले, उसे इस वन प्रखंड में ले आना, मैं उसका वध कर दूंगा। मेरे महाप्रभु, बाली को मारने की प्रतिज्ञा आपने की है, सहयोग आप मुझसे लेना चाहते हैं, लेकिन मैं विचार कर रहा हूं कि अगर मैं उसके पास युद्ध करने के लिए गया तो मुझे लग रहा है कि वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुमने स्वयं यह बताया कि मैं तीनों लोकों में घूमता रहा। हाँ। बाली मेरे पीछे पीछे, अर्थात भागने में तुम आगे हो। हाँ, भागने में तो आगे हूँ। यदि तुम्हें लगे कि हमारे प्राणों पर संकट है तो भगाना। अगर आपकी यही आज्ञा है तो चलें भगवान। मैं इसी समय बाली को युद्ध करने के लिए ललकारूंगा, नगर से बाहर लेकर के आऊंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। तुम्हें जाकर बाली को ललकारना है। ठीक। उसका कारण है, मैं पिताजी के आदेशानुसार किसी ग्राम या नगर में नहीं जा सकता, इसलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूं। जैसी आपकी आज्ञा। जाओ। चलिए भगवान, साथ में चलते हैं। हम यहीं बटवृक्ष की ओट में हैं। मैं अभी उसको ललकार के आता हूँ। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, जैसी जाई निकट बल पावा, जैसी जाई निकट बल पावा, जैसी जाई निकट बल पावा। अरे लागा चुनरी में दाग, लागा चुनरी में दाग, छिपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया। जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। सब आप हैं हमारे परमेश्वरी दयाल जी, ग्राम सभा सदस्य। उनकी तरफ से 101 मुद्राएं हमारे व्यास गद्दी के सभी गंधर्व कलाकारों के लिए प्रदान हुई। बहुत बहुत साधुवाद। भूल गई सब वचन विदा के, हो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन विदा के, हो गई मैं ससुराल में आके।
जाके बाबुल से नजर मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छिपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छिपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। और लीजिए सुंदर महाराज बाली और तारा जी का दरबार, सुंदर प्रस्तुति आप लोग श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम में आप लोग सखियों के द्वारा लीजिए महारानी तारा और बाली जी का सुंदर दरबार, सुंदर अभिनय आप लोग देखें। स्वामी, मेरी नाथ, मेरी आराध्य, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। क्योंकि पता नहीं, अगर मैं आपको एक पल नहीं देखती हूं तो बहुत परेशान हो जाती हूं। स्वामी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। क्या आपके बिना तो एक पल नहीं रह सकती हूं मैं। हो ये स्वामी मत जानियो, तुम बिछड़ती मोहे चैन, जैसे जल बिन मीन जिए, वैसे तड़पूं दिन और जिस प्रकार से जल के बिना एक मछली नहीं रह सकती है, वैसे ही मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकती हूँ। चाहती क्या हूँ। और इसी सुंदर प्रस्तुत पर छोटा बालक राम बाबू जी के द्वारा ये सुंदर तारा जी के अपने पर 51 मुद्राएं प्रदान किए गए हैं। उस बालक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। और चाहती क्या हूँ। क्या पिया मोरे नैनी में पलकी ठाकते ना मैं देखूं गैरी को, ना मैं तो है देखनी दूं, न मैं आपके सिवा किसी को देखूंगी। और चाहती क्या हूं कि मैं आपको भी किसी को देखने नहीं दूंगी। और इसी सुंदर प्रस्तुत में कि ना आप किसी को देखें ना मैं किसी को